सुप्रभात बच्चों। मैं आज ऑनलाइन हिंदी शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित कहानी सिल्वर बेडिंग लेकर। यह कहानी कक्षा 12वीं की पुस्तक वीतान का पहला पाठ है। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह मनोहर श्याम जोशी जी की है। इस पाठ पर आने के पहले हमें मनोहर श्याम जोशी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व, यानी कि इनका व्यक्तित्व कैसा है और किस तरह की इनकी रचनाएं हैं, इसे जान लेना बेहद आवश्यक है। अन्यथा उस कहानी के मर्म तक पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 1933 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इनका परिवार वहाँ का एक सुशिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा विज्ञान में प्राप्त की थी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पठन पाठन का माहौल था और इसी क्रम में ये बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे और कालांतर में रचना को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं और हिंदी में कई कालजयी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। जन्म राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में, विज्ञान की पढ़ाई स्नातक में और लखनऊ विश्वविद्यालय से। आगे देखते हैं। इन्होंने लगभग साहित्य की जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उन सब में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण रचनाएं दी है। अगर मैं उपन्यासों की बात करूं तो आप देख रहे हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, कयाप, हमजाद, कौन हूँ मैं और कपिस जी। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस उपन्यास को लेकर सबसे पहले चर्चे में आते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि पूरे साहित्य जगत में अपनी एक पहचान बनाते हैं, वह उपन्यास इनका था कुरु कुरु स्वाहा। बहुत बाद में हरिया हरक्यूलिस की हैरानी आई, जो साहित्य जगत में एक अलग फ्लेवर के साथ वह उपन्यास आता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विभत्स रस का साहित्य लगभग पूरे विश्व साहित्य में नगण्य है। और अगर आप हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि कहीं न कहीं उस विभत्स रस का वह क्लाइमेक्स है। विभत्स रस में भी इस तरह का साहित्य रचा जा सकता है, उसका वह एक उदाहरण है, नमूना है। हमजाद भी विषय हमें अचंभित करता है। हमजाद का अर्थ होता है जो साथ में जन्मा हो, और यह एक ज्वलंत मुद्दे जो होमोसेक्सुअलिटी जिसे कहते हैं उसको केंद्र में रखकर लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक वैसे ही कुरु कुरु स्वाहा यूँ कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति को केंद्र में रखकर लिखा हुआ उपन्यास है। तो आप देखते हैं कि एकदम अलग अलग किस्म का और ख़ास करके शोधपरक उपन्यास है। कोई बृहद समस्या, बड़ी समस्या को केंद्र में रखकर उसके तमाम पहलुओं को वह पूरे देश के सामने रखते हैं। एक ढर्रे पर चलने वाले लेखकों में मनोहर श्याम जोशी नहीं है।
हर रचना कहीं ना कहीं साहित्य जगत को अचंभित करती है और एक नए संसार से लोगों को अवगत कराती है। जिस तरह वो एक बड़े उपन्यासकार थे, वैसे ही एक कुशल संपादक के रूप में भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। कई पत्रिकाओं और पत्रों का संपादन किया है। उसमें दिनमान, जो अपने ज़माने की प्रतिष्ठित पत्रिका थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीकेंड रिव्यू, जो इंग्लिश का पत्र है, तो ये इन पत्रों का उन्होंने संपादन किया। संपादक उसे कहते हैं जो उस पत्र हो या पत्रिका हो, उसका एक किस्म से कह सकते हैं कि उसका एक हेड है वह, जो कौन सी रचना छपेगी नहीं छपेगी, उसका स्वरूप क्या होगा, उन तमाम बातों का निर्णय संपादक करता है। आगे देखते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी की कहानी है। इस कहानी को भी जब हम पढ़ेंगे विस्तार से तो आप पाएंगे कि इसकी भाषा से लेकर विषय सब कुछ अलग है। वो प्रेमचंद के ज़माने से चली आ रही कहानी, जो बाद में प्रेमचंद को ही लोगों ने घिसा, वो लगता है कि नहीं, इस तरह की कहानी भी हो सकती है और वह कहानी हमें इस तरह से कह सकते हैं कि जनता या समाज के बहुत सारे पहलुओं से अवगत करा सकती है, या ऐसे विषयों पर भी कहानी लिखी जा सकती है। कहीं ना कहीं एक चिंतन के लिए यह कहानी हमें मजबूर करती है। तो इस पूरक पुस्तक जो बितान है, उसमें मनोहर श्याम जोशी की कहानी है जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। मैं जोशी जी के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले जो रामायण चल रहा था, आपने देखा होगा बीच बीच में या उसके प्रारंभ में या अंत में बुनियाद सीरियल का कुछ एक प्रचार, एडवर्टाइजमेंट जैसा आता था कि वह भी दिखाया जा रहा है। आपको जानकर यह अचरज होगा कि उस बुनियाद सीरियल के संवाद कथानक, कथा लेखक मनोहर श्याम जोशी जी थे। उसी ज़माने में जिस समय पहली बार रामायण दूरदर्शन से दिखाया जा रहा था, प्रसारित हो रहा था, उसी ज़माने में कुछ ही दिनों के बाद एक धारावाहिक आया करता था जिसका नाम था कक्का जी कहिन, मुंगरी लाल के हसीन सपने। ये सब जो प्रसिद्ध धारावाहिक अपने ज़माने के हैं, जिन्होंने लगभग जनमानस को या जनमानस का मनोरंजन किया, या यूँ कह सकते हैं कि उसमें एक नई चेतना जगाई, इस सब के संवाद लेखक, पटकथा लेखक मनोहर श्याम जोशी जी थे। मुंगरी लाल के हसीन सपने आप लोगों ने देखा होगा। कक्का जी कहिन, जिसमें ओमपुरी जी हुआ करते थे। हम लोग, हमराही, जमीन आसमान और गाथा, ये सभी जो टीवी सीरियल हैं, ये सबकी पटकथा लेखन का काम मनोहर श्याम जोशी जी ने किया है। तो इन तमाम विख्यात धारावाहिकों के साथ साथ कई फिल्मों की पटकथा भी उन्होंने लिखी है, और उसमें एक प्रसिद्ध फिल्म काफ़ी उस ज़माने में कह सकते हैं कि हिट हुई थी, जिसका नाम था हे राम, जिसका निर्देशन और कह सकते हैं कि जो मुख्य भूमिका है उसमें भी कमल हसन थे, और ये गांधी जी पर केंद्रित फिल्म थी। उसकी भी पटकथा कोई इन्होंने ही लिखा था। पापा कहते हैं, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार, ये प्रसिद्ध उस जमाने, अपने ज़माने की ये अच्छी फिल्में थी। इन तमाम फिल्मों की पटकथा जोशी जी ने लिखी थी। तो एक विख्यातकार कहानीकार के रूप में हम उन्हें देखेंगे, और आप देख सकते हैं कि इनकी कहानी जो आगे आएगी उसमें आप पाएंगे कि जो आधुनिक परिवेश बदल रहा है उसमें बहुत सारी हमारी नई उपलब्धियां हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के लिए हमें कई मूल्यों की कुर्बानी देनी पड़ती है। जो मानवीय मूल्य हैं, संवेदनाएं हैं, उसमें ज़बरदस्त बिखराव या उसमें गिरावट आ रही है।
यह कहानी कहीं न कहीं उन बातों को चित्रित करती है, उस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। तो ये उनका एक मोटा सा परिचय था, और मैं आपको बता दूं कि इसी परिचय से संबंधित एक क्विज मैंने तैयार किया है। अगर आपने इस मेरा जो ये वीडियो है, अगर आप इसे देखेंगे तब उस क्विज का आप उत्तर दे पाएंगे। और मैं जानता हूँ अगर आपने देख लिया तो वह 10 अंक है, और 10 में 10 अंक आप लाएंगे। तो मैं ये अपेक्षा के साथ ही अपनी ये बात ख़त्म करता हूँ कि आप निश्चित रूप से इसे देखेंगे, देखने के बाद उस क्विज को भी खेलेंगे, जिसका रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगा। और अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें अब हम लोग उस कहानी में प्रवेश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।